बात करते हैं अपन नियोप्लाजिया के वॉइस नोट की। पहले तो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नियोप्लाजिया का बिनाइन ट्यूमर में, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर में सफिक्स इज ओमा, ओके, लाइक टेराटोमा इज ऑल्सो बिनाइन ट्यूमर, तो OMA इसके एक्सेप्शंस हैं। लिम्फोमा, मेलानोमा, सेमिनोमा एंड क्लोरोमा, ओके। लिम्फोमा, मेलानोमा, सेमिनोमा एंड क्लोरोमा. Chloroma means that it is a type of acute myeloid leukemia, AML, but in the soft tissue like in the orbit, okay. तो फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कि कैंसर हो गया, ठीक है। इट मीन्स कैंसर, कार्सिनोमास एंड सार्कोमास, ओके। अब क्या क्या ओरिजिन है दोनों का उसके हिसाब से नाम रखा है, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। तो कार्सिनोमा के अंदर इट इज़ ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन, एग्जांपल लाइक कोई भी कार्सिनोमा लाइक SCC, BCC एंड एक्सेट्रा। एंड इन सार्कोमा इट इज़ ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन, ठीक है। मतलब जो भी उसमें मेसेनकाइमल टिश्यू है वॉट एवर, लाइक सार्कोमा है, लाइक लाइपोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है, जिसमें सार्कोमा आ रहा है तो ये मेसेनकाइमल ओरिजिन है। एंड कार्सिनोमा इज एपिथेलियल ओरिजिन। अब बात करते हैं टेराटोमा की। तो टेराटोमा मीन्स अराइजिंग फ्रॉम द 2 और मोर जर्म लेयर्स, एग्जाम्पल डर्मोइड सिस्ट। सो डर्मोइड सिस्ट इज अ मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा। मैच्योर मीन्स बिनाइन, okay. Mature teratoma means benign and immature teratoma means can be malignant, can, okay. So like dermoid cyst जो अपन पढ़ते हैं, dermoid cyst is a teratoma but it is a benign because it is a mature cystic teratoma. अब mixed tumors की बात करते हैं, ठीक है। तो mixed में an example of a benign mixed tumor is pleomorphic adenoma. मिक्स्ड मतलब क्या कि अलग अलग ओरिजिन से, मतलब मेसेनकाइमल एंड एपिथेलियल ओरिजिन से निकला है, मतलब कार्सिनोमा सार्कोमा का मिक्स है, ठीक है। लाइक एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल कंपोनेंट्स इन द सिंगल ट्यूमर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में हमाटोमास एंड कोरिस्टोमा की। हमाटोमा एंड कोरिस्टोमा। तो हमाराटोमा मीन्स कि हमारा पॉपकॉर्न और हमारा पैसा, ठीक है। तो हमारा पॉपकॉर्न मतलब कि पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन है ऑन द रेडियोलॉजी एंड देयर आर कॉइन लीजन्स, ओके। तो हमारा पॉपकॉर्न है और हमारा पैसा है। एंड एग्जांपल इज पल्मोनरी हमाटोमा, ठीक है। एंड इसमें पैथोलॉजी में कार्टिलेज इज प्रेजेंट, ये अपन देख सकते हैं। हमाटोमेटस टिश्यू है पूरा, हमारा टिश्यू ही कार्टिलेज है। एंड देयर इज एफोसाइट प्रोलिफरेशन ऑफ द नेटिव टिश्यू, मतलब नेटिव टिश्यू ही वहाँ का प्रोलिफरेट कर रहा है। लाइक लंग में ऐसा नहीं है कि लाइक कहीं सलाइवा या इसोफेगस का टिश्यू आ गया, नहीं, लंग में ही लंग का टिश्यू एफोसाइट प्रोलिफरेट कर गया और इसको पल्मोनरी हमाटोमा बोल दिया अपन ने। एंड देन कोरिस्टोमा। तो कोरिस्टोमा इज एन एक्टोपिक टिश्यू, एग्जाम्पल लाइक पैंक्रियाटिक टिश्यू इन द स्टमक, ओके। दैट इज कोरिस्टोमा, लाइक एक्टोपिक टिश्यू, ठीक है। कहीं कहीं टिश्यू कहीं और पहले किडनी का कोई भी पार्ट ऑफ एपिथेलिया या जो भी कुछ है टिश्यू वो सीधा ब्रेन में या कहीं भी लंग में ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल इस कि पैंक्रियाटिक टिश्यू इन द स्टमक, ठीक है। ये कोरिस्टोमा है, एक्टोपिक टिश्यू। अब बात करते हैं अपन लेमन टर्म्स में, लाइक फीचर्स ऑफ नियोप्लाजिया। नियोप्लाजिया मतलब मैलिग्नेंसी, कैंसर, वॉट एवर। तो एनाप्लाजिया और डिस्प्लाजिया पढ़ते हैं अपन। एनाप्लाजिया मतलब कैंसर है, मतलब कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच हो गया है, ठीक है। एंड डिस्प्ला मतलब क्या, देयर इज लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन। एंड डिस्प्लाजिया मीन्स कि अभी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, तो ये प्री कैंसरस कंडीशन है, ठीक है। अब एनाप्लाजिया मीन्स लॉस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ मैलिग्नेंसी। अपन बात कर रहे थे हमाटोमा की। तो हमाटोमा में एफोसाइट प्रोलिफरेशन ऑफ नेटिव टिश्यू, पल्मोनरी हमाटोमा, कार्टिलेज प्रेजेंट है पैथोलॉजी में, ठीक है। हमारा कार्टिलेज, हमारा पॉपकॉर्न, कॉइन, वॉट एवर, ठीक है। फिर कोरिस्टोमा एक्टोपिक टिश्यू, पैंक्रियाटिक टिश्यू इन द स्टमक के एग्जाम्पल है। फीचर्स ऑफ नियोप्लाजिया की बात करते हैं, हॉलमार्क ऑफ मैलिग्नेंसी, मतलब एनाप्लेजिया, लॉस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। फिर डिस्प्लाजिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट एंड एनाप्लाजिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ब्रीच्ड, ओके। लेकिन अगर ब्रीच आ गया है पूरा, दिख रहा है अपने को ये फोटो में, तो एनाप्लेजिया डिस्प्लाजिया में इंटैक्ट है। रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कंपेयर टू द बेनाइन ट्यूमर। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं अगर, तो दैट इज़ फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ। फिर फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर कंपेयर टू द बेनाइन ट्यूमर। लोकल इन्वेजन, तो इट इज़ द सेकंड मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ मैलिग्नेंसी, ठीक है। कैंसर स्प्रेडिंग इन द विसिनिटी, दैट इज लोकल इन्वेजन। मेटास्टेसिस की बात करते हैं। मेटास्टेसिस मीन्स इट इज़ द डिस्टेंट स्प्रेड, डिस्टेंट लंग कैंसर ब्रेन में चला गया, लाइक कैंसर स्प्रेडिंग फार प्लेसेस, इट इज़ द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ मैलिग्नेंसी। ऑल कैंसर्स शो मेटास्टेसिस एक्सेप्ट बेसल सेल कार्सिनोमा एंड ग्लियोमास। ग्लियोमास आर द ब्रेन ट्यूमर,
ठीक है। फिर बात करते हैं अपन मेटास्टेसिस पाथवे की। 4 टाइप के पाथवे हैं, लिम्फेटिक, हेमेटोजेनस, डायरेक्ट सीडिंग एंड ट्रांसइलोमिक। हेमेटोजेनस में वेन्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन आर्टरीज। ठीक है, तो 4 हो गया। तो पहले बात करते हैं अपन लिम्फेटिक स्प्रेड की। लिम्फेटिक स्प्रेड में ऑल कार्सिनोमास आ गया, जितने भी कार्सिनोमा है सब में लिम्फेटिक स्प्रेड है, एक्सेप्ट इसका निमोनिक है RH ठीक है, रूमेटिक हार्ट फीवर। तो रीनल सेल कार्सिनोमा, फिर H से हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और F से फॉलिकुलर कैंसर ऑफ द थायराइड। ठीक है, ये तीनों में हिमेटोजिनस स्प्रेड है। तो RH जो है रीनल RCC एंड HCC एंड फॉलिकुलर C ऑफ थायराइड में ये हिमेटोजिनस स्प्रेड है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर आते हैं हिमेटोजिनस स्प्रेड पे। तो हिमेटोजिनस स्प्रेड में वेन ज़्यादा इन्वॉल्व है, मोर देन आर्टरीज। ऑल सार्कोमास, ठीक है, एक्सेप्ट रेब्डोमायोसार्कोमा एंड साइनोवियल सार्कोमा। तो रेब्डोमायोसार्कोमा एंड साइनोवियल सार्कोमा में लिम्फेटिक स्प्रेड है। अगर ये 2 याद रख लो तो बाकी सब में हिमेटोजिनस स्प्रेड होगा। ठीक है, ये 2 में रेब्डोमायोसार्कोमा एंड साइनोवियल सार्कोमा में लिम्फेटिक स्प्रेड है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, सीधा सीडिंग मतलब बॉडी कैविटी जो है, प्लूरल है, पेरिकार्डियल, जो भी अलग अलग कैविटीज़ हैं, ठीक है, पेरिटोनियल, सब में डायरेक्ट ही वो बैठ गया है कैंसर। उसको बोलेंगे स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। ठीक है, पेरिटोनियम में। ठीक है, तो स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, दैट इज इट द कैंसर लॉजेस इन द पेरिटोनियल कैविटी। एंड 2 टाइप के कैंसर है, ठीक है, CA अपेंडिक्स एंड CA ओवरी, बट दोनों में म्यूसिन सिक्रेटिंग वाला वेरिएंट है। तो म्यूसिन सिक्रेटिंग कैंसर ऑफ अपेंडिक्स एंड म्यूसिन सिक्रेटिंग ओवेरियन कैंसर, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन ट्रांसइलोमिक स्प्रेड की। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, म्यूसिन सिक्रेटिंग 2 कैंसर हो गए, ओवरी और अपेंडिक्स, पेरिटोनियल कैविटी, सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। ट्रांसइलोमिक स्प्रेड, ट्रांसइलोमिक का मतलब क्या कि कोई जगह दूसरे कैंसर से दूसरी जगह, टारगेट जगह पे जा रहा है, बट वाया अ बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी में लॉज नहीं कर रहा है, बट दूसरी जगह पे जा रहा है। इसका मेन नाम है क्रकनबर्ग ट्यूबर। ठीक है, क्रुकनबर्ग ट्यूमर। ठीक है, मतलब कोई भी टाइप ऑफ कैंसर जो अगर ओवरी की तरफ जा रहा है, टारगेट लोकेशन ओवरी है, ठीक है, वो जो भी सेल्स हैं, जैसे कि मान लो कहीं लंग में बेसिक सेल्स थे, उनको ओवरी जाना है, तो कहीं वाया वाया कोई कैविटी जा रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन जो है, जो ओवरी की तरफ जाता है, तो मोस्ट कॉमन कैंसर जो इन्वॉल्व इन लाइक क्रूकेनबर्ग ट्यूमर में, तो वो है स्टमक कैंसर। मतलब कि स्टमक कैंसर मेटास्टेसिस टू द ओवरी। मेटास्टेसिस का मतलब ये है एज अ वर्ब कि मेटास्टेसाइज्ड हो गया, मतलब कि वहाँ स्प्रेड हो गया। मेटास्टेसिस को स्प्रेड की तरह याद रखना है। तो स्टमक कैंसर स्प्रेड्स टू द ओवरी, दैट इज मेटास्टेसिस टू द ओवरी वाया द पेरिटोनल कैविटी। ठीक है, and there is no peritoneal cavity involvement. Krockenberg tumor shows retrograde lymphatic spread, ये recent update है। ठीक है, retrograde lymphatic spread है, बस ये याद रखना है, retrograde lymphatic spread, no peritoneal cavity involvement। याद रखना है कि pseudomyxoma peritoneum में था पेरिटोनियल, यहाँ पे कोई पेरिटोनियल कैविटी नहीं है। ठीक है, बट स्टमक कैंसर की बात करें तो वाया द पेरिटोनियल कैविटी, मतलब नो पेरिटोनियल कैविटी, मतलब कि पेरिटोनियल में कुछ कैंसर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्रोकेनबर्ग ट्यूमर है एंड लोकेशन इज ओवरी ऑलवेज। अब ट्यूमर शोइंग बोनी मेटास्टेसिस, मतलब कि वो मेटास्टेसाइज कुछ जो लोकेशन ओरिजिनल जो कैंसर है, मान लो CA लंग, CA स्टमक, बट वो बोन पे भी अफेक्ट कर रहा है। दे आर ऑल्सो मेटास्टेसाइजिंग टू द बोन, ऑल्सो शो बोनी मेटास्टेसिस। इसका निमोनिक है पब्लिक टॉयलेट, U इज साइलेंट, तो पब्लिक एंड टॉयलेट, T सिर्फ टॉयलेट वाला T। ओके, तो P से आ गया प्रोस्टेट कैंसर, B से ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, U इज साइलेंट, L से लंग कैंसर, I से इंटेस्टाइनल कैंसर, K से किडनी कैंसर एंड T से थायराइड कैंसर। ठीक है, अब ये जो 6 कैंसर है कौन से टाइप का कर रहे हैं, या तो ये बोन को बनाएंगे या बोन को तोड़ेंगे, दैट इज ब्लास्टिक और लाइटिक। ठीक है, ब्लास्टिक और लाइटिक, तो ऑस्टोब्लास्टिक और ऑस्टोलाइटिक। जो सिर्फ ओनली ऑस्टोब्लास्टिक है वह प्रोस्टेट। याद रखना, प्रोस्टेट बड़ा होता है BPH में, तो बड़ा हो जाएगा, मतलब ये बनाता रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, कैंसर में BPH बनाता है, हाइपरप्लेजिया करता है, तो इसके अंदर बोन बना रहा है। ठीक है, ऑस्टोब्लास्टिक। फिर बात करें तो ऑस्टियोलाइटिक, तोड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट्स ब्रेकिंग द बोन, तो है इसका निमोनिक है इंक, याद रख सकते हो, थायराइड इंक। ठीक है, तो थायराइड और IN फॉर इंटेस्टाइन एंड K फॉर किडनी कैंसर। ठीक है, तो इसका निमोनिक हो गया थायराइड इंक। ठीक है, थायराइड किडनी और थायराइड इंटेस्टाइन और किडनी, ऑस्टियोलिटिक एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोलाइटिक, मतलब दोनों करेगा, तोड़ेगा बनाएगा। ठीक है, तो इसका निमोनिक है बायलेटरल, B&L। ठीक है, बायलेटरल 2 दिशा में होता है, तो ये दोनों दोगला है, दोनों दिशा में काम कर रहा है, तो BL बायलेटरल, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ न्यूप्लेजिया की। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ न्यूप्लेजिया में क्या क्या है, तो पहला पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल्स। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल्स, दैट इज विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशंस,
तो मतलब कि अगर सेल्फ सफिशिएंसी मतलब अपन फंडामेंटल्स ऑफ न्यूप्लेसिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल्स लाइक म्यूटेशंस हो गए, वो जो जीन की बात करेंगे अपन, उनका म्यूटेशन हो गया तो उससे क्या कैंसर हो रहा है, ठीक है। फिर इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है, तो जो इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन है, कौन सा जीन, कौन से जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो सप्रेस इनएक्टिवेट हो गए हैं, जो जो नॉर्मली ट्यूमर को बनने नहीं देता है, वो कौन से क्रोमोसोम्स पे हैं, P53RB जीन, P10 जीन, CDH, उन सब की बात करेंगे। फिर आता है लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, ठीक है, ये एक पॉइंट है लिमिटलेस, मतलब कि अगर इंक्रीज्ड टीलोमरेज हो गया है तो छोटा ही नहीं होगा, मतलब बनता जाएगा रेप्लिकेट होता जाएगा। फिर इवेजन फ्रॉम एपोप्टोसिस, ठीक है, मतलब कि जो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर है, ठीक है, मतलब कि सेल को ग्रोथ करने दे रहे, मरने नहीं दे रहे, एल जिसमें भी आता था, ठीक है, ये हो गया। फिर एंजियोजेनेसिस, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, डीएनए रिपेयर डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। फिर आता है वॉरबर्ग इफेक्ट, इम्यून सर्विलेंस एस्केप, तो ये सब पॉइंट। अब बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल्स, मतलब कि म्यूटेशन की बात करते हैं। तो पहला तो PDGF है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, सॉरी PDGF बीटा, सिर्फ PDGF बीटा याद रखना है। तो बी फॉर ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर, उसमें भी कौन सा तो लाइक तो PDGF है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, PDGFR मतलब ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हो गया शायद, ठीक है, दोनों में ब्रेन ट्यूमर है एंड दैट इज एस्ट्रोसाइटोमा। फिर बात करते हैं HST की, HST इज हेपेटो साइट ग्रोथ फैक्टर, सॉरी HST, बस ये नाम याद रखना है, HST जीन है, ठीक है, विच कॉजेज ऑस्टियोसार्कोमा, OST। फिर बात करते हैं HGF की, हेपेटोसेलुलर ग्रोथ फैक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज द स्कैटर फैक्टर, which is also known as the scatter factor. This causes HCC, hepatocellular carcinoma. फिर बात करते हैं EGFR1 and 2, 1 मतलब A, 2 मतलब B, तो A for adenocarcinoma of the lung, EGFR एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये देखना पड़ेगा एक बार, R मीन्स रिसेप्टर, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो वही हो गया कि PDGFR मतलब कि रिसेप्टर हो गया, EGFR एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, वो रिसेप्टर हो गया, वो सब फर्क नहीं पड़ता। HGF तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा स्कैटर फैक्टर बोलते हैं इसको, HGF को, EGFR को, ठीक है, HST ऑस्टियोसार्कोमा, HST OST ऑस्टियोसार्कोमा, फिर HGF स्कैटर फैक्टर, HCC करेगा। EGFR1 तो एडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग, एंड EGFR2 और HER2 न्यू बोलेंगे, ये ब्रेस्ट कैंसर करेगा। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड अल्फ़ाबेट, वैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट आया EGFR1, सेकंड लेटर सेकंड नंबर आया तो सेकंड अल्फ़ाबेट दैट इज B, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। EGFR2 AK HER2 न्यू। फिर रेट, ठीक है, रेट जीन जो होता है, रेट जीन बहुत फेमस है, उसका नेम हो गया रेट 10 मैडमैन, ठीक है, रेट 10 मैडमैन, तो रेट है 10 नंबर के क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड करेगा, मैड मतलब ये, और 10 मतलब TEN मतलब कि एसोसिएटेड विद MEN2A एंड MEN2B, ठीक है, याद रखना है रेट 10, ठीक है, रेट 10 मेडुलरी कार्सिनोमा MEN2A एंड MEN2B। फिर बात करें सी किट है, CD117 की सी किट ऑल्सो नोन एज CD117 किट है, तो इसका निमोनिक है गेम्स ट्यूमर करेगा ये, ठीक है, तो किट लेके जा रही है, इधर उधर भाग रहे कहीं भी, तो गेम्स। G फॉर जिस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। फिर A फॉर एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, AML आ गया, अब M है तो M से मिक्स क्या मास्टोसाइटोसिस। फिर ई से याद रखना, ई से कोई ई से नहीं है, बट ई से है मेलानोमा, और एस से है सेमिनोमा। फिर अपन पढ़ते हैं ALK जीन, ठीक है, आल्क जीन, ठीक है, आल्क, ठीक है, आल्क ALK, तो दैट इज़ 2A आ गए कि 2A है, ठीक है, एनाप्लास्टिक ALCL है, ALCL मतलब कि एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, ठीक है, और एक है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग, एडिनोकार्सिनोमा मतलब 2 म्यूटेशन हो सकते हैं, ALK था और एक EGFR1 था, और ALK में तीसरा है इन्फ्लेमेटरी मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर, ये रिसेंट के लिए, अगर मतलब सॉरी एडवांस PG के लिए, इन्फ्लेमेटरी मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर, ठीक है, ये आ गया। फिर बात करते हैं KRAS की, तो 3 टाइप के रास है, रास जीन, एक तो अपन रेट पढ़ा था, रेट इज रेड मैड मैट मैन, मैडमैन, ठीक है, 10 मैडमैन, रेड 10 मैडमैन। और एक KRAS है, रास में कौन सा होता है, K H और N, ठीक है, कहाँ है रास मतलब रास लीला कहाँ है, तो कहाँ K, फिर H और कहाँ है हैन HAIN, एन, तो ठीक है, KRAS HRAS NRAS,
ठीक है। तो केरास मतलब कि कपिल ट्यूमर, केरास इज इक्वल टू कपिल ट्यूमर। कपिल एक ट्यूमर है, पर वो केरास कपिल रासलीला खेलता है, ठीक है। तो केरास कपिल ट्यूमर, तो दैट इज KPL, ठीक है। ओनली KPL याद रखना है। KPL, के मतलब कि नॉट किडनी, इट इज़ कोलॉन। जो पब्लिक टॉयलेट में किडनी था, ठीक है, जो वो करती थी बहुत ये सॉरी ऑस्ट्रोलिटिक मेटास्टेसिस करती थी, किडनी कैंसर, थायराइड इंक वाला निमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे K फॉर कोलॉन है, नॉट किडनी। कोलॉन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर एंड लंग कैंसर, ठीक है। फिर एचरास की बात करते हैं। एचरास तो रीनल, यूरिनरी और पिट्यूटरी, ठीक है। रीनल, यूरिनरी, पिट्यूटरी। एचरास का निमोनिक है, रूप याद रखना है इसका, एचरास का रूप। और एंड्रास, एंड्रास इज AML एंड मेलानोमा, ठीक है। AML उसमें भी था, आपने पढ़ा था AML CK और CD117 में, गेम्स में भी था। और यहाँ पे एंड्रास में भी है, ठीक है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया एंड मेलानोमा। ये परफेक्टली छोटी कॉपी का टॉपिक है पूरा का पूरा। फिर बात करते हैं अपन मिक में। अब 3 टाइप के मॉलिक्यूल है, सीमिक, एलमिक और एनमिक, ठीक है। तो सीमिक बर्किट लिम्फोमा, एलमिक में LLL आएगा तो स्मॉल सेल लंग कैंसर, एनमिक N फॉर न्यूरोब्लास्टोमा। फिर ABL जीन, ABL में पता है BCR ABL लाइक 922 में होता है, क्रॉनिक CML में होगा, ठीक है। फिर बी राफ की बात करते हैं, ठीक है। अपने रास पढ़ा, मिक पढ़ा और राफ पढ़ा, और एक था रेट जीन, ठीक है। तो बी राफ जीन है, बी राफ जीन, ठीक है, मतलब जीराफ जीन जैसा याद रखना, बीराफ। हैरी सेल ल्यूकेमिया, लंगरहान्स सेल हिस्टोसाइटोसिस, पेपिलरी सी ऑफ थायराइड, जुवेनाइल पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, कोलोन कैंसर एंड मेलानोमा। और जो साइक्लिन D है उसके अंदर है मेंटल सेल लिम्फोमा। तो अब बात करते हैं अपन सेल साइकिल की, ठीक है। तो जो सेल साइकिल है वो जो है जी नॉट, मतलब कि क्विसेंट फेस जो इनएक्टिव है वो इट वुड टेक वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब सेल को भी G0 में वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम तक रह सकता है, G0 दैट इज स्लीपिंग और क्विसेंट। फिर आते हैं G1S, G2 एंड M, ठीक है। M मतलब माइटोसिस, G1S, G2 एंड M, ठीक है। G1 ऑल्सो टेक वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड S इज द लीस्ट रेडियो सेंसिटिव फेस एंड सिंथेटिक, इट टेक 6 आवर्स, मतलब सेल S साइकिल में 6 आवर्स तक रहेगा, ठीक है। फिर G2 में 4 घंटे और M में 2 घंटे, ठीक है। और G2 एंड M आर द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, मतलब याद रखना है कि इतने टाइम तक सेल वो फेज़ में रहेगा, ठीक है। G1S, G2M और G0 तो पहले आ गया। तो G0 और G1 में सेल कोई भी कितने भी टाइम तक रह सकता है, लेकिन S में 6 घंटे, G2 में 4 घंटे तक रहेगा सेल, और M में 2 घंटे तक रहेगा। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इज S फेज, मतलब कि अगर S में पहुंच गया सेल तो वो पीछे नहीं आ सकता, वो आगे ही जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न दैट इज S, बिकॉज इट इज सिंथेटिक, ठीक है। देन लीस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ सेल साइकिल इज G2M, ठीक है। सॉरी, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ सेल साइकिल इज G2M, ठीक है। लीस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ सेल साइकिल इज S। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इज इविंग सार्कोमा, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर इज सेमिनोमा, मोस्ट रेडियो सेल इज रेडियो सेंसिटिव सेल इज लिम्फोसाइट एंड लीस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल इज प्लेटलेट, ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लिन एंड CDK की, मतलब कि अगर ये जो फेज़ है कि भाई सेल G0 से G1S, G2M में ही जा रहे फिक्स ऑर्डर में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द साइक्लिन एंड CDK मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड साइक्लिन एंड CDK जो है वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। साइक्लिन्स एंड CDK जो है वो सब एक साथ काम करते हैं, ठीक है, हारमोनी में। उसका निमोनिक है धोनी एक अच्छा बैट्समैन, दैट इज साइक्लिन D, साइक्लिन E, साइक्लिन A, साइक्लिन B। तो याद रखना कि ये ऑर्डर है, साइक्लिन D, साइक्लिन E, साइक्लिन A, साइक्लिन B। अब साइक्लिन D के सब जो साइक्लिन सब हैं D, E, A एंड B, ओके। तो ये ऑर्डर है मतलब फिक्स, और इनके साथ कौन सा CD के मॉलिक्यूल काम करेगा। तो निमोनिक है मतलब धोनी के साथ जो साइक्लिन D है उसके साथ 4 और 6 जोड़ दो, दैट इज़ CD के 4 और 6 एंड बाद में 2, 2, 1, ओके। तो साइक्लिन E एंड साइक्लिन A में CDK2 आएगा एंड साइक्लिन B में CDK1 आएगा। लाइक दीज रेगुलेट, मतलब ये हेल्प करेंगे, दीज आर लाइक ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। लेकिन अब ट्रैफिक सिग्नल है तो भी साथ में अपने को पुलिसमैन चाहिए ही, तो दैट इज़ द चेक पॉइंट ऑफ द सेल साइकिल, दैट इज सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, ठीक है। तो सेल साइकिल की चेक पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो G1 और S के बीच में जो है सेल चेक पॉइंट, उसको अपन फर्स्ट चेक पॉइंट बोलेंगे, मतलब फर्स्ट चेक पॉइंट इज बिटवीन द G1 एंड S एंड सेकंड चेक पॉइंट इज बिटवीन द G2 एंड M। एंड जो P53 दैट इज़ द पुलिसमैन जीन, इट इज़ दैट चेक पॉइंट दैट लाइक वो पुलिसमैन है, तो वो चेक पॉइंट रहेगा कि दोनों चेक पॉइंट्स में प्रेजेंट है, मतलब कि G1 S के बीच में भी देखेगा कि भाई सेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
आगे, एंड G2 एंड M के बीच में भी देखेगा, ठीक है, G1S के बीच में भी रहेगा वो, और G2 एंड M के बीच में भी रहेगा। और जो RB जीन है दैट इज़ द गवर्नर जीन, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, विच इज़ प्रेजेंट ऑन 13q14, ठीक है। तो दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन फर्स्ट चेक पॉइंट, ठीक है, G1 एंड S के बीच में ही है वो। इट इज़ द गवर्नर जीन, RB जीन इज़ द गवर्नर जीन। अब बात करते हैं अपन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की। एंड ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है ये किस पे लोकेटेड है, मतलब वो भी अपने को याद रखना है, ठीक है, कौन से क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट है। तो पहले अपन बात करेंगे P53 की, जब पुलिसमैन जीन, इट इज़ पुलिसमैन है तो 17 पे खतरा है, ठीक है, सबको जो भी है, तो क्रिमिनल्स है उनको। तो पुलिसमैन जीन दैट इज़ P53, तो 17 आ गया, तो क्रोमोसोम 17 P13। अब 13 से स्टार्ट करेंगे RB के लिए, ठीक है, 17 P13, RB के लिए 13q14। तो अपन ये सब ट्यूमर सप्रेसर जीन का पढ़ रहे हैं जो अलग अलग क्रोमोसोम प्रेजेंट है। एंड जो अगर अगर अपने पास वो है, मतलब कि अगर अपने पास कैंसर है, मेटास्टेसिस, तो वो ये सब ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो P53 पुलिसमैन जीन, 17 P13, फिर जो RB है दैट इज़ गवर्नर, वो 13q14 पे, ठीक है, 13 से स्टार्ट किया था अपन। फिर एंड फिर सब 1 2 आएगा, 6 जीन है अलग अलग, NF1 NF2 दैट इज़ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है, NF1 इज ऑन 17, ठीक है, NF1 भी खतरा है, ठीक है, एंड NF2 इज ऑन 22, ठीक है, NF2 2 NF2 22, बरका 1 बरका 2, ठीक है, बरका 1 17, बरका 2 13, तो देखना 17 के 3 हो गए, NF1 P53 और बरका 1, और बरका 2 इज़ 13, ठीक है। फिर विल्म्स ट्यूमर के दो जीन है, WT1 एंड WT2। WT1 इज ऑन, दोनों जीन आर प्रेजेंट ऑन 11P, ठीक है, 11P याद रखना, WT1 एंड WT2। फिर आता है AP से, AP से इज फैमिलियल फैप, फैमिलियल एडिनोमेटोसिस, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, इट इज़ ऑन 5q21, ठीक है, APC इज एसोसिएटेड विद फैप 5q21, ये याद रखना है, 5q21, ठीक है। फिर P10 तो 10, P10 इज ऑन 10, एंड CDH1 दैट इज कैथरीन 1, ठीक है, E कैथरीन, सॉरी, CDH1 इज E कैथरीन एंड 16, CDH1 is E Catherine and 16, CDH1 is E Catherine, CDH1 is E Catherine and 16, ठीक है, CDH1 is E Catherine and 16। अब अपन डिजीज़ की बात करते हैं तो अगर P53 का म्यूटेशन हो गया है P53 का, तो इट वुड रिजल्ट इन ली फ्रॉमेनी सिंड्रोम, एंड ली फ्रॉमेनी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद BB ट्यूमर्स, दैट इज ब्रेन, ब्लड, ओके, ब्रेस्ट एंड बोन कैंसर, मतलब 4 कैंसर है, BB, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर एंड बोन कैंसर, ठीक है। एंड ली फ्रॉमेनी सिंड्रोम, इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड चॉम्परेट क्राइटेरिया, ठीक है, चॉम्परेट क्राइटेरिया इज फॉलोड, चॉम्परेट क्राइटेरिया इज फॉलोड फॉर ली फ्रॉमेनी सिंड्रोम, चॉम्परेट क्राइटेरिया। एंड P73 जीन इज द बिग ब्रदर ऑफ P53, इट इज़ अ PYQ, ठीक है, P53 का बड़ा भाई है P73 जीन। अब RB जीन की बात करते हैं तो ये गवर्नर जीन है, ठीक है, क्रोमोसोम 13q14 पे है। नॉर्मल जीन्स आर हाइपोफॉस्फोराइलेटेड, मतलब नॉर्मल RB जीन में कोई फॉस्फोरस नहीं है, नॉर्मल RB जीन इज हाइपोफॉस्फोराइलेटेड। एंड RB जीन, ठीक है, उसमें अगर नट्सन 2 हिट हाइपोथेसिस, लाइक 2 बार हिट कर गया तो रेटिनोब्लास्टोमा हो जाएगा, ठीक है, नट्सन 2 हिट हाइपोथेसिस, तो रेटिनोब्लास्टोमा हो जाएगा। तो अपन अभी RB जीन की बात कर ली थी, गवर्नर 13q14 हाइपोफॉस्फोराइलेटेड नट्सन 2 हिट हाइपोथेसिस। अब रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है, ठीक है, RB जीन में अगर 2 हिट हो गया है, ठीक है, तो उसमें 2 टाइप के केसेस, स्पोरेडिक और फैमिलियल। फैमिलियल में याद रखना है कि 3 आँख है, 3 आँख जैसे शिव जी की है, वैसे 3 आँख मतलब कि बायलेटरल ट्यूमर है, दोनों आँख अफेक्टेड है। फिर पिनियलोब्लास्टोमा होगा, पिनियल ग्लैंड को हिंदी में अपन तीसरी आँख बोलते हैं, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो पिनियलोब्लास्टोमा होगा, मतलब रिस्क है, और रिस्क ऑफ पिनियलोब्लास्टोमा, ठीक है, ये हो सकता है। और है इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा। अगर कोई फैमिलियल वाला जो केस है, ठीक है, हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा का, उसके अंदर अगर ट्राइलेटरल RB है, मतलब ट्राइलेटरल RB मीन्स, RB मतलब रेटिनोब्लास्टोमा, ट्राइलेटरल RB मीन्स कि बायलेटरल है, बायलेटरल RB प्लस पिनियलोब्लास्टोमा, ओके, दिस इज ट्राइलेटरल RB। एंड स्पोरेडिक मतलब कि यूनिलेटरल एंड मोर कॉमन इज स्पोरेडिक एंड इट इज़ यूनिलेटरल, एक ही आँख अफेक्टेड है। अब P10 जीन की बात करते हैं जो काउडन सिंड्रोम करेगा, ठीक है, P10 जीन विच इज़ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 10, तो 10, ठीक है। जो काउडन सिंड्रोम है इसका निमोनिक P10, मतलब काउडन सिंड्रोम में कौन से टाइप के मेलिग्नेंसीज हैं, तो इसका निमोनिक है P10। तो P फॉर पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, सॉरी P, ठीक है, P10, तो P को B बना दो तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है। फिर TEN, ठीक है, P10,
तो टी से अपने दो हैं, थायरॉयड ट्यूमर और ट्रिकी लेमोमा। ट्रिकी लेमोमा मतलब स्किन का कोई ट्यूमर है, ठीक है। और एन आ गया तो एंडोक्राइन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। फिर अपन CDH1 जीन की बात करते हैं, दैट इज लोकेटेड ऑन द ई कैथरीन, मतलब उसका दूसरा नाम ई कैथरीन कर सकते हैं। ई कैथरीन एक्स एज अ ग्लू, ठीक है, एक्स एज अ ग्लू मतलब कि लाइक अब अगर ई कैथरीन का लॉस हो गया या म्यूटेशन हो गया तो ग्लूइंग नहीं रहेगा, तो गोलू ट्यूमर हो जाएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ ग्लू मतलब कि गोलू ट्यूमर। तो गोलू मतलब कि कौन सा, तो गैस्ट्रिक कैंसर, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर। और लोबू गोलू एल तो लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, वो भी इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। फिर आते हैं लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, दैट इज इंक्रीज्ड लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, ठीक है, कितना भी रेप्लिकेट करा जा रहा है। तो वो क्योंकि टीलोमर ज़्यादा हो गया, टीलोमरेज ज़्यादा हो गया, मतलब कि वो डिवाइड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो इंक्रीज्ड टीलोमरेज कीप ऑन डिवाइडिंग। फिर इवेजन फ्रॉम एपोप्टोसिस, मतलब कि इंक्रीज्ड एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर, जो भी एल वाले थे, जैसे कि BCL2 है इसके अंदर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो सब इवेजन हो जाएगा, ठीक है, एपोप्टोसिस से, विल एस्केप द एपोप्टोसिस। अब बात करते हैं DNA रिपेयर डिफेक्ट्स की, ठीक है। तो एक तो अपन ने कैथरीन वाला CDH1 जीन का पढ़ लिया अपन ने कि डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर है और इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, गोलू ट्यूमर। अब DNA रिपेयर डिफेक्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी है सब ऑटोसोमल या जो भी है रिसेसिव है, ठीक है, एक्सेप्ट जो डोमिनेंट है वो लिंच सिंड्रोम है, मुझे याद रखना है कि लिंच सिंड्रोम डोमिनेंट है, बाकी सब रिसेसिव है, ठीक है, ऑटोसोमल वाले सब ऑटोसोमल ही है इसके अंदर। फिर अपन बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जीन्स, NER, फिर MMR जीन और HR मतलब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, MMR मतलब मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट है, मतलब MMR जीन, ठीक है, और NER जीन, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अब जो NER है तो वो करेगा सेरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है, मतलब ये सब मैकेनिज्म है जिससे DNA रिपेयर होता रहता है, पर अब डिफेक्ट आ गया तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी रिपेयरिंग में वो सब नहीं होगी, लाइक जेरोडर्मा पिगमेंटोसम, तो मतलब कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन जो रिपेयर होता है वो नहीं हो रहा है, वो फेल हो गया। एंड जेरोडर्मा पिगमेंटोसम इज एसोसिएटेड विद मैनी ऑफ द स्किन कैंसर लाइक BCC, SCC, ठीक है, एंड मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट, तो इसमें आएगा HNPCC, मतलब कि हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, और लिंच सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम है लिंच सिंड्रोम, इसका निमोनिक है CEO, लाइक CEO हैज़ गॉन टू लंच, तो कोलोन एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर, ठीक है, दो तो फीमेल वाले हो गए और एक कोलोन कैंसर हो गया, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। फिर आते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, इसका निमोनिक है बिग फैक्स मतलब कि ऑटोसोमल रिसेसिव FAX, ठीक है, फनकोनी एनीमिया, ब्लूम सिंड्रोम और अटेक्सिया टेलेंजिटिस है। बिग फैक्स, B फॉर ब्लूम सिंड्रोम, F से फनकोनी एनीमिया और AX से अटेक्सिया टेलेंजिटिस, ठीक है। फिर बात करते हैं वॉरबर्ग इफेक्ट की। वॉरबर्ग इफेक्ट की मतलब कि क्या है, जो कैंसर सेल्स है, ठीक है, कैंसर सेल शोज एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, दे हैव हंगर फॉर ग्लूकोज, लाइक ग्लूकोज वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ का जो ग्लूकोज वो चूस लेंगे। एंड इसलिए अपन करेंगे रेडियोलॉजी पे 18 FDG पैट स्कैन, ठीक है, 18 FDG पैट स्कैन। तो क्या करेंगे कि अपन इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन ऑफ FDG इज फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है, दैट इज अ रेडियो लेबल ग्लूकोज, देन ग्लूकोज इज टेकन अप इफ द ट्यूमर इज प्रेजेंट, ओके। मतलब अगर जहाँ भी साइड में बॉडी में ग्लूकोज की कमी कम दिख रही है, जो रेडियो लेबल ग्लूकोज, मतलब कि आप पे कैंसर ने वो ग्लूकोज ले लिया है। अब क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइक्लिन, तो दैट इज़ DEAB, धोनी एक अच्छा बैट्समैन, DEAB, ठीक है। फिर ई कैथरीन है तो लाइक लॉब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू है, ठीक है। तो विच ऑफ द मतलब मैलिग्नेंट सेल्स में डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन होगा किसका, ई कैथरीन का, ठीक है, ई कैथरीन का डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन है, क्योंकि ई कैथरीन का लॉस से म्यूटेशन हो जाएगा, तभी तो गोलू ट्यूमर होगा, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर और इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर और इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, लाइक CDH1 जी है। तो बात करते हैं अपन इटियोलॉजी ऑफ न्यूप्लेजिया की, तो क्या क्या हो सकते हैं कॉजेस। एक तो रेडिएशन हो गया, केमिकल्स और माइक्रोब्स। अब रेडिएशन की बात करते हैं, ठीक है, कौन से लाइक चीज़ें रेडिएशन में कार्सिनोजन है, जो कार्सिनोजेनेसिस करवाएंगी। तो UV में तो सबसे पहले UVB इज एसोसिएटेड विद कैंसर, ठीक है, तो UVB is associated with cancer. Most common cancer associated with ionizing radiation is AML, ठीक है, most common cancer associated with ionizing radiation is AML. मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर की बात करें अगर, जो आयनाइजिंग रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड है, तो वो पेपिलरी है, ठीक है। और अगर लीस्ट लाइक सॉरी नॉट नेवर कैंसर विच इज़ नेवर एसोसिएटेड इज CLL, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। हम केमिकल की बात करते हैं, केमिकल में ये PYQ आ गया, ठीक है। तो पहले तो यार याद रखना कि जितने भी PYQs हैं
जितने भी पी वाई क्यूज हैं सबको अपने को हेडिंग देनी है सो दैट याद रहे अपने को वीडियोस में, और मस्ट नो, और वो जो भी टॉपिक है वो याद रख लेना अपने को, ठीक है। फिर अपन अब कि अपन ने उसकी बात कर ली, जितने टाइप ऑफ लीस्ट और सब रेडियो, फक, जस्ट इग्नोर द लास्ट 1 minute। तो यूवीबी इज एसोसिएटेड विद कैंसर, आयनाइजिंग रेडिएशन के साथ मोस्ट कॉमन कैंसर इज एएमएल, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर के साथ जो है वो पेपिलरी सी है। कैंसर नेवर एसोसिएटेड विद रेडिएशन इज CLL, ठीक है। और अब केमिकल कार्सिनोजेनेसिस की बात करते हैं अपन, तो अल्कोहल हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाता है, ठीक है। अल्कोहल जो है वो HCC करवाएगा। केमिकल कार्सिनोजेनेसिस की बात करते हैं, अल्कोहल तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, टोबैको तो ओरल कैंसर, लंग कैंसर एंड रीनल सेल कार्सिनोमा। ये याद रखना कि टॉपिक ऑल्सो कॉजेज RCC, ठीक है। और alcohol HCC. Asbestos is the most important questions have been asked like multiple times. The most common cancer associated with asbestos is adenocarcinoma, most common मतलब, and the most specific कि भाई अगर ये कैंसर है तो यही है, मतलब कि एस्बेस्टोस कि इससे के साथ लिंक्ड है। तो एस्बेस्टोस के साथ जो मोस्ट स्पेसिफिक है दैट इज मीसोथीलियम ऑफ द लंग। मोस्ट कॉमन इज एडिनोकार्सिनोमा, मोस्ट स्पेसिफिक इज मीसोथीलियोमा। फिर DES डाईइथाइलस्टिल्बेस्ट्रॉल, ठीक है। तो जो डाईइथाइलस्टिल्बेस्ट्रॉल है, ठीक है, जो पहले अपन हार्मोन प्रिपरेशन की तरह यूज़ करते थे टू गिवन टू प्रेग्नेंट मदर्स, बट नाउ डेज इट्स नॉट गिवन, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर सेल ट्यूमर, इट कॉजेज क्लियर सेल ट्यूमर ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इन द डॉटर्स। जब पहले देते थे तो वो मदर में, तो क्लियर सेल ट्यूमर ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट करता था डॉटर्स में। फिर बात करते हैं अपन एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन इज एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल कैंसर। फिर OCP, तो E फॉर एस्ट्रोजन, E फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। फिर OCP का C, ठीक है, C, तो OCP इज एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, COCP। फिर वाट, VAT, V/A/T, मतलब 3 कंपाउंड है। फिर उनका एक तो सोर्स याद रखना है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, इन तीनों एक ही कैंसर करवाते हैं। कौन सा करवाते हैं देखते हैं। तो विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड PVC में प्रेजेंट होता है इन प्लास्टिक्स, ठीक है। आर्सेनिक इज प्रेजेंट इन पेस्टिसाइड्स एंड थोरोट्रास्ट, ठीक है, थोरोट्रास्ट इज प्रेजेंट इन कॉन्ट्रास्ट डाई, मतलब एक थोरियम एक एलिमेंट होता है, थोरियम, ठीक है। तो थोरोट्रास्ट इज प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रास्ट डाई बिकॉज कॉन्ट्रास्ट डाई में थोरियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये तीनों मिलके, या जो भी अलग से तीनों एंजियोसार्कोमा ऑफ द लीवर करते हैं, लीवर की वाट लगा देंगे, ठीक है। अब कौन सा केमिकल कितना कैंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लाइक टू नो द म्यूटाजेनिक पोटेंशियल। म्यूटाजेनिक पोटेंशियल मतलब कि इज इट potentially hazardous to cause any cancer, is it a possible carcinogen? So to know about that specific compound we use Ames test, ठीक है, we use Ames test to know the mutagenic potential of a chemical, to know if a chemical is capable of mutation and cancer, ठीक है। तो याद रखना कि H पाइलोरी है, 2 कैंसर करेगा स्टमक के, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक एंड माल्टोमा ऑफ द स्टमक। माल्टोमा एक PYQ, मतलब इसमें 3-4 PYQ से माइक्रोब्स में, तो ये याद रखना है। फिर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ माल्टोमा, अब स्पेशल स्टेन्स फॉर H पाइलोरी, तो द स्टेन्स आर वर्दिन स्टेरी सिल्वर स्टेन दैट इज ब्लैक कलर फॉर H पाइलोरी एंड मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन, ठीक है। वर्दिन स्टेरी सिल्वर, जो भी सिल्वर वर्ड आ गया, स्टेरी सिल्वर मतलब कि ब्लैक कलर होगा, ठीक है। H पाइलोरी जहाँ भी ब्लैक कलर है इसमें दिख रहा है फोटो में, ये सब H पाइलोरी ऑर्गेनिज्म है। और एक दूसरा जो ब्लू कलर का स्टेन है वो है मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन, इट इज़ मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन, ठीक है, मॉडिफाइड जो जिम्सा स्टेन। अब H पाइलोरी की तो बात कर ली, एडिनोकार्सिनोमा माल्टोमा करेगा। फिर एफ्लाटॉक्सिन की बात करते हैं, तो एफ्लाटॉक्सिन जो टॉक्सिन है, इट इज़ प्रेजेंट इन द स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस फ्लेवस, जो फंगाई है, ठीक है। एंड ये इट इज़ सीन इन पीनट कंटेमिनेशन। पीनट को बहुत टाइम रखोगे तो उसमें पीनट को बहुत टाइम रखेंगे तो उसके अंदर मॉइस्चर हो जाएगा, तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन डेवलप हो जाएगा ना। एफ्लाटॉक्सिन व्हाट डज इट डू, तो इट डज म्यूटेशन ऑफ P53 एट द कोडन 249, म्यूटेशन ऑफ P53 एट द कोडन 249, देयरफॉर कॉजिंग हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। Now schistosoma hematobium, FMG 23 question, it causes squamous cell carcinoma, SCC of UB, SCC UB by schistosoma SS, ठीक है। फिर आता है ये क्लोरॉन किस,
Glonorchis sinensis 23 नीट क्वेश्चन कॉजेज कोलेंजियोकार्सिनोमा फिर HPV वायरस कॉजेज लाइक 5 टाइप के कैंसर है, ठीक है। तो सर्वाइकल, पिनाइल, एनल, 3 तो ये हो गए जेनाइटल वाले। फिर ईसोफेजल और लैरिंग्स। फिर EBV की बात करते हैं तो नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा गैस्ट्रिक, ठीक है। NPC नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा और HL हॉजकिंस लिम्फोमा। फिर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, उसके अंदर बर्केट्स, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, लियोमायोसार्कोमा, मतलब EBV सब कुछ कराएगा। देन HHV8 तो एक कापोसी कराएगा, प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा एंड कासलमैन डिजीज। एंड HTL ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया और लिम्फोमा वायरस कॉजेस एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। फिर बात करते हैं अपन HPV की माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स की, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की है। इसके अंदर कोलोसाइट सेल्स दिखेंगे, रेजिनॉइड न्यूक्लियस विद पेरी न्यूक्लियर हैलो। पैप्समेयर में ये दिख रहा है अपने को कोलोसाइट्स। और सर्वाइकल बायोप्सी में अपने को दिख रहा है ये पेरी न्यूक्लियर हैलो दिख रहा है, रेजिनॉइड न्यूक्लियस दिख रहा है अपने को, ठीक है। जहाँ पर भी स्क्वेमस एपिथेलियम है वहाँ पे HPV अटैक कर रहा है। तो जो अपन ने पढ़ा, मतलब सर्वाइकल, पिनाइल, एनल, ईसोफेजियल, लैरिंग्स, दिस ऑल हैव स्क्वेमस एपिथेलियम इन कॉमन, देयरफॉर HPV अटैक्स द स्क्वेमस एपिथेलियम, देयरफॉर कॉजेस ऑल दिस टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर, पिनाइल, एनल, ईसोफेजियल कैंसर, लैरिंग्स कैंसर। तो अपन HPV की माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स की बात कर रहे थे। तो जो कोइलोसाइट सेल्स है ये ब्लू कलर का दिख रहा है अपने को पैप्सीमेर पे। और अगर सर्वाइकल बायोप्सी पे बात करें अपन कोइलोसाइट्स की, ठीक है, तो दे वुड शो पेरी न्यूक्लियर हैलो, मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू में वाइट क्लियरिंग है, ठीक है, वाइट एरिया पूरा है, तो दैट इज़ पेरी न्यूक्लियर हैलो। और जिसका कोलोसाइट्स जो है उन सर्वाइकल बायोप्सी, उनके अंदर रेसिनॉइड RAISIN रेजिनॉइड न्यूक्लियस दिखेगा। रेजिनॉइड न्यूक्लियस मतलब एकदम थिक है, बहुत ही थिक न्यूक्लियस है। और पेप्समेयर पे एकदम ही ब्लू कलर का दिख रहा है, बीच में सेंट्रल ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है। ये हो गया। बात करते हैं HPV एंड कैंसर की, मतलब HPV कैसे कॉज करता है कैंसर। तो HPV इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल प्रोटीन्स, दैट इज L1 E2 E4/E5 E6 एंड E7। तो L1 E2 E4 E5 E6 एंड E7, ठीक है। तो ये सब निमोनिक्स और ये सब PYQs हैं, ठीक है, जितने भी हैं। तो L1 जो है, ठीक है, मतलब इसमें मल्टीपल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, बॉडी में। तो HPV एसोसिएटेड विद मल्टीपल प्रोटीन्स, वापस बोलूँगा कौन से प्रोटीन्स हैं। L1 E2 E4 E5 E6 E7 भी सब क्या क्या करवाएंगे HPV के द्वारा, ठीक है। तो L1 वैक्सीन प्रिपरेशन में काम आएगा, ठीक है। E2 इज़ कंट्रोलर, लाइक E2 इज़ द कंट्रोलर। E4 E5 इज़ कोइलोसाइड प्रोडक्शन, ठीक है। E6 अब कैंसर की बात करते हैं, कौन कैंसर फाइनली कैसे HPV करवाएगा। लाइक L1 पे एक्ट कर रहा है तो वैक्सीन बना रहा है, ठीक है। E2 पे एक्ट कर रहा है तो कंट्रोल कर रहा है। E4 E5 पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल प्रोटीन पे, तो कंट्रोल, ये अपना E4 E5 पे कोलोसाइड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन कैंसर कैसे करेगा, तो वो करेगा E6 और E7 पे। तो E6 मतलब कि इनएक्टिवेशन ऑफ द P53 पुलिसमैन जीन, ठीक है। और E7 दैट इज़ इनएक्टिवेशन ऑफ द RB दैट इज़ गवर्नर जीन। तो ये याद रखना, E6 इनएक्टिवेशन ऑफ P53, E7 इनएक्टिवेशन ऑफ RB जीन। अब बात करते हैं अपन EBV की। ऑलमोस्ट हर टाइप का कैंसर करवा रहा है ये, ठीक है। मतलब कि EBV सब करवा रहा है। कौन से करवा रहा है, लाइक कार्सिनोमास, लिम्फोमास, सार्कोमास, सब करवा रहा है। कार्सिनोमास में NP कार्सिनोमा दैट इज नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा एंड हॉजकिंस एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कैंसर। 2 कार्सिनोमा करवा दिया, गैस्ट्रिक कैंसर एंड नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। फिर लिम्फोमा में दोनों हॉजकिंस एंड नॉन हॉजकिंस। नॉन हॉजकिंस के अंदर भी फिर बर्किट्स लिम्फोमा और DLBCL डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। और वो सार्कोमा भी करवा रहा है। सार्कोमा में एक सार्कोमा दैट इज़ लियोमायोसार्कोमा, याद रखना है। लियोमायोसार्कोमा भी EBV कराता है, ठीक है, EBV, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद EBV इज़ गैस्ट्रिक कैंसर, ओके। एंड तो अपन एक तो HPV की बात कर ली अपन ने, EBV की बात करते हैं अपन, ठीक है। HPV में अपन ने सेल्स की बात की, L1 E2 E4 E5 E6 और E7 की बात की। फिर EBV की बात करते हैं। EBV एंटर्स वाया लाइक बी सेल्स, ठीक है। EBV एंटर्स द बी सेल्स वाया रिसेप्टर CD21 एंड CR2, सेम ही है CD21 और CR2, ठीक है। लाइक बी सेल्स में एंटर करेगा, बी सेल्स।
एंड इट रिलीजेज 1 to 10, 1, 2 and 10, जैसे याद रख सकते हैं 1 to 10, बट क्या क्या, तो LMP1, ठीक है, LMP1, EBNA2, EBNA2 एंड IL-10, these three are responsible for cancer. It causes infectious mononucleosis और किसिंग डिजीज, मतलब यही एक नॉन कैंसरस थिंग है, नॉन मैलिग्नेंट वॉट एवर नियोप्लासिया नहीं है, बाकी सब कैंसर्स हैं, ठीक है, जो मतलब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या किसिंग डिजीज़, ठीक है, इसके अलावा सब कैंसर 7-8 टाइप के जो अपन ने डिस्कस किए, लाइक 2 कार्सिनोमा, 2 लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन्स के अंदर काफ़ी टाइप्स थे, और सार्कोमा, लियोमा, सार्कोमा। अब बात करते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की, तो इट शोज डाउनी सेल्स विच इज़ अ काइंड ऑफ CD8 T सेल्स, नॉट द बी सेल, बी सेल के द्वारा तो एंटर करेगा, बट दिस इज CD8 T सेल्स, ठीक है। तो बैलरीना स्कर्ट अपीयरेंस है, ठीक है, डाउनी सेल्स जो है बैलरीना स्कर्ट अपीयरेंस एंड CD8 T सेल्स। फिर HTLV की बात करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा वायरस, ल्यूकेमिया लिम्फोमा स्लैश ल्यूकेमिया लिम्फोमा। तो ये अलग अलग टाइप का ह्यूमन सेल, मतलब एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा करवाएगा, ठीक है। ATLL मतलब कि एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा। एंड इट माइक्रोस्कोपिकली शोज क्लोवर लीफ सेल्स, ठीक है, क्लोवर फ्लावर शेप का न्यूक्लियस है, तो क्लोवर लीफ शेपेड न्यूक्लियस करेगा, विच इज़ रेगुलेटेड बाय टैक्स जीन, ठीक है। तो क्लोवर जो है, क्लोवर मतलब आप क्लोवर मतलब नहीं, लक का सिंबल है, तो अच्छे लक के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स जीन हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन HHV8 की, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 की बात करते हैं। कॉजेस कापो 3 चीज़ें करेगा, कापोसिस सार्कोमा, 100 PYQ, प्राइमरी एफ्यूजन लिम्फोमा। प्राइमरी एफ्यूजन मतलब कि कोई भी टाइप का एफ्यूजन हो रहा है, प्लूरल पेरिकार्डियल एफ्यूजन, तो प्राइमरी एफ्यूजन लिम्फोमा करवा रहा है। और कासलमैन डिजीज, अब कासलमैन डिजीज़ बहुत IMP है, कासलमैन डिजीज़ बहुत IMP है, ऐसा याद रखना है। राजा जो है वो अपने कासल में रहता है और लॉलीपॉप खाता रहता है ना, और उसको ओनियन भी पसंद है, ठीक है। तो कासलमैन डिजीज़ है, तो इसके अंदर अपने को ये लॉलीपॉप फॉलिकल टाइप दिख रहा है अपने को, ठीक है। जो ओनियन स्कैनिंग अपीयरेंस है, जो ओनियन स्कैनिंग दैट इज़ ड्यू टू द लिम्फॉइड सेल्स, मतलब लिम्फॉइड सेल्स कंसेंट्रिक कैसा रिंग बना रहा है, और बीच में जो ऐसा जो जो लॉलीपॉप का जो ऐसा डंडा है वो ब्लड वेसल है, ठीक है। एंड तो ओनियन स्किन पैटर्न हो गया, ओनियन स्किन पैटर्न ऑफ द लिम्फ नोड एंड लॉलीपॉप फॉलिकल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं छोटी कॉपी के टॉपिक का, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर। तो कैसे करेंगे, तो ट्यूमर मार्कर, कोई ब्लड सैंपल में अपन ने ट्यूमर मार्कर देखा, कोई भी हॉर्मोन्स देखा, कोई भी एंटीबॉडी, तो इन सब का लेवल्स अगर बढ़ गया है तो दैट इज़ स्पेसिफिक फॉर सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्यूमर, ठीक है। तो अपन ने बात की HHV8 की, ठीक है, लॉलीपॉप फॉलिकल, कासलमैन डिजीज़, वो सब की बात की। अब बात करते अपन ट्यूमर मार्कर की, बीटा HCG, तो कोरियो कार्सिनोमा नॉट कोलेंजियो, ठीक है, याद रखना था, ये क्लोनॉर की सिनेंसिस कॉजेस कोलेंजियो कार्सिनोमा, ठीक है, पर यहाँ पे है कोरियो कार्सिनोमा। बीटा HCG कॉजेस कोरियो कार्सिनोमा। कैल्सिटोनिन तो थायराइड सिक्रेट करेगा, तो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड दैट इज MCT। कैटेकोलामीन्स इज फियोक्रोमोसाइटोमा। 5-HIAA, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, तो कार्सिनोइड ट्यूमर। फिर 5-HIAA हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, तो कार्सिनोइड ट्यूमर है, ठीक है। फिर अल्फा वीटो प्रोटीन, तो ये है लेकिन अल्फा वीटो प्रोटीन यॉक्सेक से बनेगा, तो यॉक्सेक ट्यूमर में ज़्यादा लेवल आएगा इसका, तो यॉक्सेक ट्यूमर, हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, हेपेटोब्लास्टोमा, ये सब अल्फा वीटो प्रोटीन का हो गया, ठीक है। फिर CEA का कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, कोलॉन कैंसर, ठीक है, कोलॉन कैंसर में CEA बढ़ेगा। फिर आएगा PSA एंड PAP, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एंड प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेस, दोनों प्रोस्टेट कैंसर में। फिर IG इम्यूनोग्लोबुलिन, तो मल्टीपल माइलोमा में। फिर न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, तो वही न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज NSE, ठीक है, तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स में, NET में और न्यूरोब्लास्टोमा में। CA-125 याद रखें, 3 CA है, ठीक है, 3 CA है। CA-125 इज ओवेरियन कैंसर, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, ठीक है, CA-125 इज ओवेरियन कैंसर, उसमें भी सरफेस के एपिथेलियल ट्यूमर्स। फिर CA-19-9 को उल्टा कर दो तो P जैसा दिखेगा वो, तो पैंक्रियाटिक ट्यूमर, ठीक है। 19-9 को उल्टा करो P दिखेगा, ठीक है, 9 को उल्टा किया तो
ठीक है। फिर CA 15-3 द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, CA 15-3 ब्रेस्ट कैंसर। और NMP22 तो 22 आया, मतलब 2 बार होगा तो रिकरेंट यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। NMP22 लेवल, ठीक है, वुड बी इंक्रीज इन रिकरेंट UB कैंसर। अब बात करते हैं FNAC की, फाइन नीडल रेस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो इसमें या तो USG गाइडेड हो सकता है या उसके बिना हो सकता है। फिर ये गन जैसा दिख रहा है अपने को, तो नीडल है, सिरिंज है, तो एस्पिरेट करेगा, खींचेगा उसको। और एक जो हैंडल है वो है फ्रांजेन, लाइक अ गन दैट इज कॉल्ड एज फ्रांजेन हैंडल, ठीक है। फिर पिटफॉल क्या है FNAC का पिटफॉल या नुकसान क्या है? तो दैट इज इट कैन नॉट डायग्नोस फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, ठीक है। फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ तक मतलब मेडुलरी आ रहा था कैल्सिटोनिन में। तो यहाँ पे बायोप्सी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बायोप्सी इज रिक्वायर्ड फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा के लिए। बायोप्सी या HP हिस्टोपैथ वॉट एवर। एंड बायोप्सी का क्या है? बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑल द ट्यूमर्स, लाइक ट्रू कट बायोप्सी वॉट एवर इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं अपन IHC की, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की, मतलब जो भी IHC है तो उसमें हमको ब्राउन कलर दिखेगा, ठीक है, ब्राउन कलर का स्टेन दिखेगा, ठीक है। ब्राउन कलर का स्टेन ये दिख रहा है अपने को IHC का फोटो में, ठीक है। एंड इसका जो केमिकल है जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर दिख रहा है अपने को, तो जिसकी वजह से ब्राउन कलर दिख रहा है अपने को, दैट इज़ डाईअमीनो बेंजीडीन, ठीक है, डैब, दैट इज़ डाईअमीनो बेंजीडीन, ठीक है, ये डैब केमिकल है, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर का स्टेन है, डाईअमीनो बेंजीडीन है। और अब एक चीज़ नोट करनी है अपने को, नॉट रिलेटेड टू IHC, बस इन जनरल, बिकॉज अपने डाईअमीनो बेंजीडीन पढ़ा। तो बेंजीन एक्सपोजर कैन कॉज AML एंड बेंजीडीन एक्सपोजर कैन कॉज UB कैंसर, ठीक है, ये छोटी कॉपी का टॉपिक है। बेंजीन एक्सपोजर कॉज AML एंड बेंजीडीन कॉजेज UB ब्लैडर कैंसर, ठीक है। अब बात करते हैं IHC के मार्कर, लाइक पॉजिटिव होंगे तो कौन से ट्यूमर के इंडिकेशन है वो, ठीक है, लाइक वैसे याद रखना है अपने को। तो जैसे कि अगर साइटोकैरेटिन पॉजिटिव है तो कार्सिनोमा है, ठीक है। और विमेंटिन है तो सार्कोमा, LCA और CD45 तो लिम्फोमा, HMB45 तो मेलानोमा, CD1A तो लंगरहान सेल हिस्टोसाइटोसिस, CD99 तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर GCT ऑफ द ओवरी, एंड CD99 और MIG2, मतलब लंबा नाम दे दिया, CD19 के साथ और भी कुछ जोड़ दिया है MIG2, तो इविंग सार्कोमा हो गया, ठीक है। तो वापस बोल देता हूँ मैं, साइटोकैरेटिन तो कार्सिनोमा आ गया, ठीक है। फिर विमेंटिन तो सार्कोमा, विमेंटिन नाम में कुछ लग रहा है कि भाई कुछ विलन है, तो सार्कोमा करेगा विमेंटिन। फिर लक्का CD45 तो L फॉर लिम्फोमा, ठीक है, तो लक्का LCA और CD45 तो लिम्फोमा। HMB, ठीक है, HMB में M आया, मेलानोमा, HMB45 मेलानोमा। CD1A छोटा छोटा नाम है पर तो बड़ा कैंसर करेगा, LCH करेगा, ठीक है, बड़ा नाम वाला। फिर CD99 की उम्र की बुढ़ी आंटी है जिसको GCT हो गया, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर हो, ग्रैनी 99 ईयर की ग्रैनी को GCT हो गया, ठीक है। फिर CD99 में MIG2 तो इविंग सार्कोमा, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोकैरेटिन एंड कार्सिनोमास की, लाइक 2 मार्कर होते हैं साइटोकैरेटिन के। एक तो अपन ने पढ़ा कि कार्सिनोमा, मतलब कि कोई भी साइटोकैरेटिन पॉजिटिव तो कार्सिनोमा कराएगा, ठीक है। तो कौन से तो 7 और 20 याद रखना है, लाइक CK7 CK20। अब CK7 और CK20 की बात करें, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या 7 पॉजिटिव है सिर्फ, या सिर्फ 20 पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर बोथ है, ठीक है, बोथ लाइक बोथ पॉजिटिव CK7 और CK20 तो B बोथ आएगा, निमोनिक इज बोथ। B फॉर ब्लैडर, O फॉर ओवरी, ओवरी में भी म्यूसिनस ट्यूमर, ठीक है, याद रखना है, म्यूसिनस, ठीक है, ओवरी में भी म्यूसिनस ट्यूमर याद रखना है। और अगर CK7 और CK20 दोनों नेगेटिव है तो सब CC आएगा, ठीक है, लाइक CK7 और CK20 नेगेटिव है तो सब CC वाला आएगा, ठीक है, जहाँ भी CC आ रहा है, लाइक कौन सा तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, मतलब SCC, फिर HCC, फिर SMCC मतलब स्मॉल सेल कार्सिनोमा, HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, RCC रीनल सेल कार्सिनोमा। जहाँ भी CC आ रहा है, रीनल सेल, स्क्वामस सेल, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, सब CC वाला, ठीक है। सेल कार्सिनोमा 4 टाइप के। फिर बात करते हैं CK7 पॉजिटिव
और CK20 नेगेटिव, लाइक दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव तो लड़कियों के लिए पॉजिटिव है, लड़कियों को पसंद है, तो हमने नहीं होता ओवरी बर्स्ट हो जाएगी। तो वैसे जो भी फीमेल्स में लाइक 5-6 टाइप है फॉर CK7 पॉजिटिव एंड CK20 नेगेटिव। तो इन फीमेल्स एंड अबाउ द कॉलॉन, इन फीमेल्स एंड अबाउ द कोलॉन, तो ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन अदर देन द म्यूसिनस, लंग एडिनोकार्सिनोमा, सलाइवरी ग्लैंड, थायराइड, ठीक है। इन फीमेल्स एंड अबाउ द कोलॉन जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है उसका ट्यूमर में साइटोकैरेटिन CK7 पॉजिटिव होगा, CK20 नेगेटिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियल, ओवरी, लंग एडिनोकार्सिनोमा, सलाइवरी ग्लैंड एंड थायराइड कैंसर। फिर बात करते हैं CK7 नेगेटिव एंड CK20 पॉजिटिव। तो CK20 को CM20 भी याद कर लो, तो C&M, ठीक है, कोलोरेक्टल एंड मर्कल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। CK20 को CM20 बोलते हो तो कोलोरेक्टल और मर्कल सेल कार्सिनोमा दोनों। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है, PNS। तो ये जो सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, ये रैंडमली दिख रहे हैं विदाउट एनी रीज़न इन दोस ट्यूमर्स, ठीक है, दोस कैंसर्स में। फॉर एग्जांपल किसी को भी टाइप ऑफ बोन ट्यूमर है तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा, दैट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एनी फेनोमेनन, उसको कोई डायबिटीज़ नहीं है, बट बोन ट्यूमर में हाइपरग्लाइसीमिया इज़ अ PNS। तो वही अपन PNS की बात करते हैं एंड रिस्पेक्टिव ट्यूमर्स की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो हाइपर कैल्शियमिया मतलब PNS में याद रखना कि सब कुछ मोस्ट ऑफ द PNS आर सीन इन द स्क्वेमस सेल कार्सिनोम ऑफ द लंग, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में अपने को दिखेगा, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ 2-3 है, बाकी सब कुछ स्क्वेमस सेल कार्सिनोम ऑफ द लंग में दिखेगा। अगर कुछ याद ना आ रहा तो ये ठोक सकते हैं आंसर में, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोम ऑफ द लंग, SQCC। फिर कशिंग सिंड्रोम, ठीक है, कशिंग सिंड्रोम तो SMCC, लाइक स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, एंड RCC, रीनल सेल कार्सिनोमा, SIADH, SMCC। हाइपोग्लाइसीमिया फाइब्रोसार्कोमा, बट हाइपरग्लाइसीमिया इज बोन ट्यूमर, हाइपोग्लाइसीमिया इज फाइब्रोसार्कोमा। अकैंथोसिस नाइग्रिकांस गैस्ट्रिक कैंसर। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम इज SMCC, ठीक है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। मायस्थेनिया ग्रेविस इन PRCA इज थाइमोमा। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस आवारा, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ट्रॉसोव फेनोमेनन। तो एडिनोकार्सिनोमा, A फॉर आवारा और माइग्रेटरी आवारा, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग। फिर ऑस्टियोमलासिया, रीसेंट अपडेट, ऑस्टियोमलासिया इज PMT, ठीक है, PMT फॉस्फोट्यूरिक मेसेनकाइमल ट्यूमर। ऑस्टियोमलासिया इज PMT फॉस्फाट्यूरिक मेसेनकाइमल ट्यूमर। CA1919 इज अ ट्यूमर मार्कर ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, 9 को उल्टा कर दिया। फिर क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर मेन हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन दिया है और डायग्नोस दे दिया है स्मॉल सेल कार्सिनोमा का, ठीक है। तो अब ये क्या है, ठीक है, तो अपन कुछ भी इसमें बता सकते हैं कि यार ये कशिंग हो सकता है शायद, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग माइट अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरटेंशन इन द पेशेंट। तो ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, ठीक है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो ये हो गया अपना नियोप्लासिया।